आपने पिछोर विधायक प्रीतम सिंह लोधी और उनके पुत्र दिनेश लोधी पर एक जान का खतरा होने के आरोप लगाए हैं और एक ज्ञापन खनियाना थाना में दिया है। क्या पूरा मामला रहा है? देखिए, मामला ये है कि मेरे नाम का एक गाना बनाया एक अजयराज सिंगर ने। वो गाना मैंने अपनी फेसबुक आईडी पे डाला, तो उसी पे पिछोर भाजपा विधायक प्रीतम सिंह लोधी जी के लड़के ने, दिनेश लोधी ने, मेरी आईडी पे कमेंट किया और लंबा चौड़ा कमेंट लिखा, जिसमें मुझे घर बैठने की चेतावनी दी गई, कागज़ की तरह डरे डरे मिलने की धमकी दी गई। उसके बाद पिछोर विधानसभा के युवाओं को प्रेरित किया गया था कि ये जिस गांव में जाए इनको अच्छे से सबक सिखाओ। तो ये साफ होता है कि मुझे मेरी हत्या कराना चाहता है। ऐसे क्या बात हुई थी कि पिछोर विधायक के लड़के ने आपको जान से मार यानी ये धमकी दी और आपने उन पे आरोप लगाए? देखिए, बात तो कुछ नहीं हुई है, मेरा तो कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं है, लेकिन बात यह है कि जैसे भीम आर्मी का संघर्ष जो जमीनी स्तर पर चल रहा है और भीम आर्मी का कारोबार बढ़ रहा है, और जैसे हम संघर्ष कर रहे हैं समाज के, पूरे बहुजन समाज के और पूरे क्षेत्र की जनता के, पिछोर की जनता की जो जनहित की समस्याएं हैं उनको उठा रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे गैस की समस्या हो, ऐसी अन्य समस्याएं हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की, जिससे हमारा जो ग्राफ बढ़ रहा है और जनता हमें चाह रही है। तो इससे वो भाजपा कहीं ना कहीं बौखला गई है कि हो सकता है कि 2028 में आने वाले विधानसभा चुनाव में ये राजनीतिक हमारा जो कैरियर बढ़ रहा है, इससे उनको खतरा महसूस होने लगा है। सत्ता दल के कुछ लोग आप पे आरोप लगा रहे हैं कि आप दो समुदाय में लड़ाई कराना चाहते हैं या सामुदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। इस बारे में क्या कहेंगे? देख, वो सत्ता पक्ष के लोग हैं, उनकी चित्त और उनकी पट, ये वो झूठ फैला रहे हैं, जो कि मेरी लड़ाई दो समाजों में नहीं है। मेरी लड़ाई किसी भी समाज से नहीं है। लोधी समाज के लोग भी आज हमारे साथ खड़े हैं, यादव समाज के लोग भी साथ, XYZ जितनी समाज रह रही हैं यहाँ पिछोर के विधानसभा के अंदर, हम सभी लोग हमारे साथ खड़े हैं। तो ऐसा नहीं है, हम किसी समाज से, हमारी बात नहीं है, ना लड़ाई है ना झगड़ा है। मेरी अगर लड़ाई है तो केवल व्यक्तिगत प्रीतम सिंह लोधी जी जो विधायक है उनसे और उनके बेटे से। ये व्यक्तिगत मसला है, क्योंकि उन्होंने मुझे धमकी दी है, मैं उनके विरोध में प्रतिक्रिया दी और ज्ञापन भी दिया है। तो ये लड़ाई समाजों की है ही नहीं, ये तो वो झूठ फैला रहे हैं। इस मामले में आगे आपकी क्या प्रक्रिया रहेगी और आपके कार्यकर्ताओं में क्या आगे की प्लानिंग की है आप लोगों ने? देखिए, इस मामले में हमने इस मामले को जनता के सामने रख दिया है और सभी क्षेत्र और पूरे देश की जनता को पता चल गया है कि यहाँ पिछोर में क्या चल रहा है, और साथ में हमने इस मामले को प्रशासन के संज्ञान में दे दिया है। अब प्रशासन इस पर क्या प्रतिक्रिया देता है, क्या कार्रवाई करता है, क्या नहीं करता है, अब हम उनका इंतजार कर रहे हैं प्रशासन का। और दूसरी बात, अब जब कोई भी मौका आएगा, तो जब हमारे सामने मौका आएगा तो हम डरने वाले तो है नहीं, ना कल डरते थे, ना आज डरते हैं, ना कभी डरेंगे। और जो मौका आएगा सो देखा जाएगा, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। क्षेत्र की जो भी समस्याएं हैं और जो मुद्दे हैं उन पे आपकी क्या रणनीति रहेगी? देखिए, जैसे कि गैस एजेंसी का मुद्दा का तो हल हो गया था। अभी जो 7 बिंदुओं को लेके हमें हमारा आंदोलन चल रहा था, अभी 6 बिंदु बाकी है जिनको पत्राचार जारी हुए थे। अब वो आंदोलन हमारा जो अभी बाकी है, जैसे अस्पताल में जांच की मशीनों को लेकर, दवाइयों को लेकर, स्कूल में अच्छी शिक्षा के लिए, और अवैध शराब के खिलाफ जो हमारा आंदोलन चल रहा है, अवैध उत्खनन के खिलाफ, ये जो हमारा जो आंदोलन अभी अधूरा है, हम इसको छोड़ा नहीं है, इसको हम पूरा करेंगे। इसके विषय में हम बहुत जल्द भीम आर्मी के एक नए सिरे से दोबारा से कमेटी गठन की जा रही है और ग्रामीण स्तर में ब्लॉक कमेटी से मंडल कमेटी, ग्रामीण कमेटी बना के हम पूरी तैयारी करके और ये बहुत बड़ा आंदोलन करने वाले हैं। अच्छा, आपने जो एक विधायक पुत्र के खिलाफ जो ज्ञापन दिया है उस पर प्रशासन ने क्या उस पर एक्शन लिया है और आपको क्या उम्मीद है, कैसी कार्रवाई प्रशासन करेगा? देखिए, फिलहाल में तो कोई एक्शन सामने नहीं आया है कि प्रशासन ने कोई आश्वासन तो दिया है, लेकिन एक्शन अभी तक कुछ नहीं लिया है। और मुझे नहीं लगता कि प्रशासन इस पर संज्ञान लेगा, क्योंकि जो भाजपा की सरकार है ये तानाशाही और भ्रष्टाचारियों की सरकार है, गुंडागिर्दी करने वाले लोगों की सरकार है। और ऐसा नहीं है कि अगर पूरी समाज को टारगेट करने का ये लोग केवल एक वो बना रहे हैं, क्योंकि इनका जो व्यक्तिगत मुद्दा है वो समाज को थोपना चाह रहे हैं। लोधी समाज का विधायक है पिछोर विधानसभा के अंदर, और आप पिछोर के अंदर देख लो, सबसे ज्यादा मर्डर लोधी समाज के हो रहे हैं।
तो ये जातिवाद का कहीं से कहीं मुद्दा नहीं बनता है। नेता सभी समाजों का होता है, वो किसी एक समाज का नहीं होता। और सत्ता में बैठे नेताओं को विपक्ष को सुनने की क्षमता होना चाहिए, तो उनके अंदर उन्हें विपक्ष को सुनना चाहिए और कार्यशैली पे सुधार करना चाहिए। अब वो करना नहीं चाह रहे हैं, विपक्ष को खत्म करना चाह रहे हैं, तो ये तानाशाही तो चलने वाली नहीं है, क्योंकि हम भीम आर्मी के लोग डरने वाले नहीं हैं। आपकी एक फेसबुक लाइव पे मैंने एक कमेंट पढ़ा था, उस पे एक कमेंट लिखा था कि आज़ाद जी आप 30 साल पहले से जो शासन चल रहा है कांग्रेस के विधायक रहे हैं, क्या उस कार्यकाल में ऐसा भ्रष्टाचार और ऐसा अत्याचार नहीं मिला? देखिए, जहां तक मेरा मानना है कांग्रेस के समय में भी यही हुआ है जो आज वर्तमान में हो रहा है। भ्रष्टाचार भी हुआ है और अन्य अत्याचार भी हुआ है लेकिन उस समय क्या है कि हम और आप लोग राजनीति जानते नहीं थे और सोशल मीडिया नहीं थी, इसलिए जानकारियां नहीं लगती थी। अब परिवर्तन हो रहा है 2018 से। नया युवा जो 21वीं सदी का युवा है वो 2018 से राजनीति सीख रहा है और राजनीति कर रहा है, तो नया है राजनीति में। अब ऐसा तो है नहीं कि जो आरोप लगा रहे हैं वो पैदा होते ही राजनीति करने लगे या पूरी राजनीति को जानने लगे। ये तो समय लगता है, जैसे लोग जानते हैं, जैसे जानकारी मिलती है तैसा वो काम करते हैं। इस आपके पूरे मामले में अगला आपका कदम क्या होगा? अगला कदम यही रहेगा कि पहली बात तो हम किसी को छेड़ेंगे नहीं और अगर किसी ने हमें छेड़ा तो हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हम भीम आर्मी के लोग हैं, हम डरने वाले नहीं हैं। ना कल डरते थे, ना आज डरते हैं और ना कल डरेंगे। संघर्ष हमारा जारी है और आगे जारी रहेगा। पिछोर विधानसभा की जनता के मुद्दों की लड़ाई हम पूरी ताकत से लड़ेंगे। जाति धर्म से ऊपर उठकर हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं इसको मुकाम तक लेके जाएंगे और पिछोर के अंदर 2028 में परिवर्तन करके छोड़ेंगे। क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ पे आपकी भीम आर्मी या आज़ाद समाज पार्टी के कोई वरिष्ठ नेता की एक जनसभा होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल, जब जरूरत पड़ेगी तो। अभी 25 दिसंबर में हुआ था, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का प्रोग्राम हुआ था। कम से कम बस स्टैंड से लेकर थाने से और तालाब से और बस स्टैंड पूरा जाम था। और फिर जरूरत पड़ेगी तो हमारे नेता फिर आ जाएंगे।